हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और लगातार रिवीजन कर रहे होंगे। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं रीजनिंग की, आप उनको रेगुलर देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में रीजनिंग में नंबर सीरीज डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट किया था। आज हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज की दूसरी क्लास है। हमने अपनी पहली क्लास में अल्फाबेटिकल सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की थी, जिसमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज आइए चलिए पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, या वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने नंबर सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट लिखा था, लेफ्ट टू राइट ABCD। फिर हमने उनको एक नंबरिंग दिया था। नंबरिंग देने के बाद हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ईजॉटी का। लिख लेते हैं ईजॉटी। क्या बताया था हमने? ईजॉटी, जिसमें हमने क्या बताया था? 5, 10, 15, 20, 25। ये हमने कब बताया था? जब आप अल्फाबेटिक सीरीज को लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहां से? लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट जब हम लिखेंगे, तब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ईजॉटी का, कि इससे हमें जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स को दी गई नंबरिंग याद करने में इजी रहता है और समझने में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये काफी हेल्प करता है। ईजॉटी का कॉन्सेप्ट बताया था हमने आपको, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि आप मेरे को राइट से 10th नंबर बता दीजिए, राइट हैंड से 12th बता दीजिए, XYZ कोई भी नंबर अगर वो हमसे पूछ लेता है, तो हमने आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि 27 में से हम माइनस करते हैं जो नंबर राइट से उसने हमसे पूछा है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 10, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा, जैसे इस केस में हमारा आंसर आएगा 17, तो ये जो 17 टर्म होगा ये हम लेफ्ट से काउंट करते हैं। मतलब ये जो हमारा 17 जो हमें आंसर मिलता है, ये हमें किस साइड से मिलता है? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो आपको रिमाइंड हुआ होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। और अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप जाइए हमारी पुरानी क्लासेस देखिए। उसमें हमने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया है और बहुत अच्छे से हमने अपने कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो आपको सबसे पहले ये क्लास देखने से पहले वो क्लास जाकर देखनी है, उसमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उसके बाद आकर आपको इस क्लास में क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे मेजर दो कॉन्सेप्ट से, एक ईजॉटी वाला जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट हमारा था ये 27 - 10 वाला, जो हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था। ये कब के लिए था? जब हमारे से एग्जामिनर पूछ ले कि राइट से अगर हम लेफ्ट की साइड मूव करें, या फ्रॉम राइट साइड अगर वो हमारे से पूछ ले कि आप हमें 10th टर्म बता दीजिए या 12th टर्म बता दीजिए, तो उसके लिए हमने आपको ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, और जो एग्जाम में पूछे जाने वाले पैटर्न है उन्हीं पैटर्न्स पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन जनरल, मैंने अपने जो क्वेश्चन आज सेटअप किए हैं, जो आपके लिए जो सेट किए हैं क्वेश्चन, वो बेसिक टू हाई लेवल पर मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा, और लगभग हर तरह का क्वेश्चन मैं आज आपको परफॉर्म कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ABDGKP क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हमारे ऑप्शंस रहेंगे XVWY, ठीक है। तो क्या आपको जो मैंने ये सीरीज लिखी है, अल्फाबेटिकल सीरीज जो मैंने आपके सामने लिखी है, क्या आप इसको एकदम से देखकर समझ पाएंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें? नहीं, एकदम से नहीं पकड़ में आता है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि हम इस अल्फाबेटिकल सीरीज को भी हम नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इन अल्फाबेट्स को इनके नंबर देकर। जो हमने कल पढ़ा था कि हम अल्फाबेट को जब लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं तब हम उनको एक नंबर भी देते हैं। तो वही नंबर हमें याद करने के लिए हमने आपको ईजॉटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो वो आपको याद रखना है। अगर आपको वो याद हो जाएगा तो आपको नंबर देने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो ए हमारा किस नंबर पे होता है? 1 पे, बी किस पे? 2 पे, डी किस पे? 4 पे, जी किस पे? 7 पे, के 11, P 16, ठीक है। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा? तो जैसे मैं देख पा रहा हूं इसमें कितना हो रहा है? +1, इधर कितना? +2, इधर कितना? +3, इधर कितना? +4, इधर कितना? +5। तो अगला हमारा क्या होगा? +6। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना? 22। 22 नंबर पे क्या आता है?
V, हमारा आंसर हो जाएगा V। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन था, अभी हम और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, AY BX CW DV क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ऑप्शंस हैं ET US EU FT। तो ये जो आपके सामने मैंने अल्फाबेटिक सीरीज लिखी है, कि आपको इस सीरीज में कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, कुछ नहीं है। जैसा मैं देख रहा हूं कि ये जो पेयरिंग किया गया है अल्फाबेट्स का, इसका जो पहला नंबर है उसमें +1 सीरीज चल रहा है। +1 कैसे? अगर मेरे को A से B जाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? +1। इधर से मेरे को B से C पे जाना हो तो अगेन +1। C से फिर मेरे को D पर जाना हो तो फिर +1। ठीक है, तो मेरा अगला नंबर क्या होगा? D से अगर मैं फिर करूंगा +1 तो मेरा क्या आंसर बनेगा? E। ठीक है, E। तो E वाला मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, मतलब मेरा U और ये वाला F और T, ये तो मेरा नहीं होगा। इन दोनों में से मेरा कोई भी एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। अब मैं अगर इधर से देखूं तो अगर मैं यहां से उल्टा जाऊं वापस से, अब मतलब सीरीज में अब इधर से इधर आऊं, तो क्या मैं देख रहा हूं? V से W +1, W से X +1 और X से Y +1। तो यहां पर मेरा क्या होना चाहिए सीरीज के हिसाब से? यानी इधर से इधर भी +1। तो यानी V में कितने माइनस करूं जो मेरे को मिल जाए? यानी कि U, यानी अगर मैं U में 1 प्लस करता हूं तो मेरा आंसर V आता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? EU। हमारा ऑप्शन हो जाएगा EU, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सब क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं, और वो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं क्योंकि अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो इसमें कुछ ज़्यादा एग्जामिनर नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछता है वो काफ़ी तगड़ा पूछता है। तो हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो मटेरियल बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन हमने करना क्या है? हमने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करना है। क्यों? हमने एग्जाम क्रैक करना है। तो हम क्वेश्चंस कौन से लगाएंगे? वही क्वेश्चंस लगाएंगे जो एग्जाम में आते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उसी के जैसे आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा A C F E J क्वेश्चन मार्क और I R। हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं DL GN FM और LP। चलिए देखिए, ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करने का कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। देखिए, तो जैसा मैं देख रहा हूं, अगर मेरे को A से C जाना हो, A से C जाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को A से C जाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? +2। ठीक है, C से वापस E जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? +2। तो E से अगर मैं +2 करता हूं तो मेरा क्या आएगा? G, E F G, यानी कि G। तो अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि G एक ही ऑप्शन में है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये। लेकिन कोई नहीं, हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। क्या हमारी सीरीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मैं G से I जाऊंगा तो मेरे को वापस से +2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, यहां पर ये सीरीज सेटिस्फाई कर रही है। चलिए देखते हैं दूसरी टर्म में क्या चल रहा है। अगर मेरे को B से F पे जाना हो तो मेरे को +4 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को F से J पर जाना हो तो यहां भी मेरे को +4,
अगर मेरे को J से यहां पर जाना हो तो मेरा आंसर क्या बनेगा? JHIKLMN, सॉरी N बनेगा हमारा, हाँ GN। तो हमारी ये सीरीज सेटिस्फाई कर रही है, हमारा आंसर हो जाएगा GN। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हमें सिर्फ कुछ इसी तरह के बेसिक पैटर्न्स एग्जाम में देखने मिलेंगे और हमें इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है, इन्हीं पैटर्न्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। हमने ज्यादा फालतू के पैटर्न्स ट्राई नहीं करने, क्योंकि एग्जामिनर अल्फाबेटिकल सीरीज में आपसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, और अगर पूछेगा तो वो इस तरह से पूछेगा कि शायद वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो मैं उस तरह की क्वेश्चन भी आपके पास लेके आया हूं। तो फिलहाल हम जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं। आप ये मत समझना कि ये बहुत इजी चल रहा है, क्योंकि जनरली अल्फाबेटिकल सीरीज से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा BY DW FU और HS क्वेश्चन मार्क। हमारे पास इसके ऑप्शंस रहेंगे DL, सॉरी IP, IQ, JQ और JP। तो चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। अगर मेरे को B से D पर जाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? +2। ठीक है, D से अगर मेरे को F पे जाना हो तो मेरे को क्या करना होगा? वापस से अगेन +2। F से H पर जाना हो यानी कि GH, वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा? +2। अब मेरे को कहां जाना है? H से +2, तो क्या आएगा मेरा? IJ, यानी कि पहली टर्म मेरे को मिल गई है J। J से मेरा कौन सा आंसर हो सकता है? I वाले तो दोनों खत्म हो गए, या तो मेरा ऑप्शन C होगा या ऑप्शन D होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या चल रहा है। अगर मेरे को इधर से इधर जाना हो तो मेरे को करना पड़ेगा -2। ठीक है, और अगर इधर से इधर जाना हो तो अगेन -2, इधर से इधर जाना हो फिर -2, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वापस से -2। अगर -2 करूंगा तो क्या आएगा? QRS, यानी कि Q, JQ। मेरा आंसर हो जाएगा JQ, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना रिवीजन किया है और कितना प्रैक्टिस किया है। मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा उस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, और वीडियो पॉज करने के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, अगर मैं लिखूं क्वेश्चन कि फाइंड 6th term, find 6th term to the left of 16th term, 16th letter from the left side of the alphabet series। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। चलिए समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अल्फाबेट सीरीज के लेफ्ट साइड से जो 16th लेटर है, अल्फाबेट सीरीज के लेफ्ट साइड से जो 16th लेटर है, वो उसके लेफ्ट में आप 6th टर्म में को बताइए, यानी 6th लेटर बताइए कि क्या रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कल। वो पैटर्न हमने आपको क्या बताया था? वो पैटर्न ये था, अगर मेरे को क्वेश्चन में अगर दोनों लेफ्ट दिख जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को दोनों लेफ्ट और लेफ्ट दिख जाएंगे तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा।
सेम मैंने आपको बताया था, अगर मेरे को क्वेश्चन में राइट राइट दिखेगा तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। हमने कंक्लूजन निकाला था कि अगर दो सेम डायरेक्शंस यानी राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट उनको मिल जाती हैं तो जो हमारी लेटर्स की पोजीशन दी गई हैं हम उनको माइनस कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट होगा तो हमने क्या बताया था, अगर राइट हो जाए और लेफ्ट हो जाए तो हमने आपको क्या कहा था कि जो दो डिजिट्स हमें दी गई है हम उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने आपको फॉर्मूला बताया लेफ्ट, तो 16 माइनस 6, और ये कहां से पूछ रहा है, हमें लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है ना, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा मेरा, 10, और 10 टर्म लेफ्ट से क्या होती है, इजॉटी अगेन, क्या हो जाएगा मेरा आंसर, जे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ग्रेजुअली पूछे गए हैं क्वेश्चन, लगातार पूछे गए हैं, लगातार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन बैंकिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस सिमिलर तरीके का। इस बार मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। अगर मैं इसको 6th की जगह यहां पर 5th कर देता हूं, अब की बार 5th टर्म टू द, और इसकी बार लेफ्ट की जगह यहां पर मैं कर देता हूं राइट, ठीक है। और इसको कर देते हैं 18th कर देते हैं, 18th, ठीक है। और ये किस एंड से पूछ रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फाबेट सीरीज ही पूछ रहा है। तो चलिए ट्राई कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मेरे को क्वेश्चन में लेफ्ट राइट दोनों दिख जाए, क्या दिख जाए, लेफ्ट और राइट दोनों दिख जाए, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। हमने जोड़ दिया, क्या हो गया भाई, 18 और 5 कितना हो जाएगा मेरा, 23, यानी कि 23rd लेटर मेरा आंसर होगा। ये तो मैंने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछ किस साइड से रहा है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है। अब मैं देखूंगा कि क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से, बताओ जी, तो लेफ्ट साइड से क्या करना है मेरे को, अगेन इजॉटी। तो अगर मैं 23rd लेटर की बात करूं तो 23rd लेटर मेरा क्या होता है, W मेरा आंसर हो जाएगा, इजी। चलिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसके। इस बार मैं फिर से इसी क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूं। अगर मैं इसको 5th की जगह 6th कर दूं, इस बार 6th कर दिया अगेन, और ये राइट ही रहा, और इसको कर दिया मैंने 13th लेटर फ्रॉम द, इस बार लेफ्ट की जगह यहां से मैंने कर दिया राइट साइड, राइट साइड। तो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से, इस बार क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है कि अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूं, राइट साइड से स्टार्ट करूं, किधर से, राइट साइड से, राइट साइड से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो राइट साइड से जो 13th लेटर है, राइट साइड से जो 13th लेटर है उसके राइट में जो 6th टर्म है, यानी कि जो उसके राइट में जो 6th लेटर है, मेरे को वो बताइए वो क्या होगा। तो कैसे करेंगे, आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे वापस। दोबारा जब हम कंटिन्यूस इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, और इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर मेरे को क्वेश्चन में राइट दिखे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो 13 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 13 माइनस 6 यानी कि 7। यानी कि ये 7th टर्म की बात कर रहा है मुझसे, लेकिन ये 7th टर्म अब की बार पूछ कहां से रहा है मुझसे, ये 7th टर्म मुझसे पूछ रहा है किधर से, राइट साइड से। तो जो 7 टर्म मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है राइट साइड से। अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब राइट साइड से अब क्या अल्फाबेट लिखूं पूरे और फिर उसको नंबरिंग दूं उल्टा, तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है ना एग्जाम में, ना आपके पास होगा। तो क्या करना है मेरे को, मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि राइट साइड से जिस टर्म की वो बात कर रहा है, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, वो जिस टर्म की बात कर रहा है उस टर्म को सबसे पहले आप 27 में से माइनस कीजिए, बताया था। तो करते हैं, चलिए 27 में से अगर मैं माइनस करता हूं 7 तो मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है 20,
अब ये जो मेरा आंसर आता है 20th टर्म, ये मेरे को किधर से काउंट करना होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आया दिमाग में? हुआ रिमाइंड? चलिए, तो अब 20th काउंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना होगा हमको? इजॉटी। तो क्या होगा हमारा? ये टी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लिखकर भी चेक कर सकते हैं, आप लिखकर भी चेक कर सकते हैं इसको, आंसर यही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करने जा रहा हूं। आज मैं आपके कॉन्सेप्ट पक्के कराकर ही आपको छोड़ने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं इसको 6th की जगह 4th कर दूं, 4th टर्म, और इस बार राइट की जगह कर देते हैं इसको लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द, और इसको 13th की जगह कर देते हैं 18th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द राइट साइड ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, तो चलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट। फिर से हमें क्या ध्यान करना है? हमने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने देखा कि जी लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट है, तो क्या करूंगा मैं? इन दोनों को जोड़ दूंगा। सबसे पहली बात, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22। यानी कि ये बात हो रही है, मेरे से पूछ रहा है 22nd टर्म बताओ मेरे को, लेकिन ये 22nd टर्म पूछ कहां से रहा है मुझसे? सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जो 22nd टर्म जो मुझसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। तो हमें क्या करना है? फ्रॉम द राइट साइड, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या फ्रॉम द राइट साइड पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 27 में से माइनस करूंगा 22 को, तो मेरा आंसर मेरे को मिलेगा फिफ्थ टर्म। और ये फिफ्थ टर्म किधर से होगी? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वापस से क्या? इजॉटी। ई, फिफ्थ क्या हो जाएगा? ई, हमारा आंसर ई। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद से शायद इस कॉन्सेप्ट में आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि एसएससी और बैंकिंग में काफी 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 प्रचलित है पैटर्न। ठीक है ना? तो इस पैटर्न को आज हम ट्राई करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है और काफी क्वेश्चन इस तरह के उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए, और बैंकिंग में काफी क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, पहले को क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज पढ़नी है, उसके बाद उसको समझना है और फिर आंसर करना है आपको। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड अल्फाबेट, ALPHABET, alphabet has as many letters between them as in the word between them as in the English alphabetical series। थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। them in the word as in the English alphabetical series। ये क्वेश्चन पढ़िए, इसकी लैंग्वेज पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, ये एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड अल्फाबेट has as many letters between them in the word as in the English alphabetical series। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो वर्ड हमने अल्फाबेट लिखा है, इस अल्फाबेट वर्ड के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं किसी भी अल्फाबेट्स के, कि जैसे अगर हम उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो उतने ही वर्ड्स उनके बीच में आए, और ऐसा ही अल्फाबेट सीरीज में उनके बीच में भी उतने ही वर्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, जैसे अगर मैं लिखूं कि ए से डी के बीच में कितने वर्ड हैं? 2,
तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर भी इसी अरेंजमेंट में ए से डी के बीच में भी 2 ही वर्ड होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो अगर मैं देखूं, लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं इस वर्ड को ना, अल्फाबेट को, ALPHABET। तो जैसा मैं देख रहा हूं क्वेश्चन को, चलो सॉल्व करते हैं। ABCDEFGH नहीं है, L से LMNOPQR नहीं है, ठीक है। P से PQRST नहीं है, H के बाद भी नहीं होगा, A के बाद B, बिल्कुल जैसे कि उसमें चलता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, A के बाद B के बाद नहीं है, E के बाद नहीं है, T के बाद नहीं होगा। अब उल्टा आगे देखते हैं, T के बाद नहीं है, E के बाद EFGH, एक पैर मेरा ये बन गया, EFGH। B से बाद देखें तो B के बाद एक, ये हम ले ही चुके हैं। फिर उसके बाद A के बाद नहीं आएगा, फिर HIJ के नहीं है, P नहीं है, L नहीं होगा, A नहीं होगा। तो मैं क्या कहूं कि इस मेरे 2 पेयर बन रहे हैं। समझ में आया? हमने क्या किया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें बताएं, अगर हम अल्फाबेट को देखें तो इसमें जो वर्ड्स हैं, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं इस वर्ड के अंदर, इस अल्फाबेट वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं, उनके बीच में भी उतने ही वर्ड होने चाहिए जितने जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज को लिखते हैं ABCD, जितने उनके बीच में वर्ड होने चाहिए, मतलब उस एक पेयर के बीच में। तो जैसा मैं देखा तो मेरे पास एक तो है AB, जैसे कि AB कंटिन्यूअस आते हैं, और E और H के बीच में, E और H के बीच में हमारे 2 होते हैं, यहां पर भी 2 हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 पेयर्स। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं, अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को करूंगा, अगर मैं इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एक एक करके काउंट करूं? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्या मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जब हमारे पास एग्जाम में आएंगे तो हमको क्या करना है, हमें इसको सिंपल नंबरिंग देनी है। A का नंबर क्या होता है? 1। L का क्या होता है? 12। P का क्या होता है? 16। H का क्या होता है? 8। A का फिर से 1, B का 2, E का 5, T का 20। तो अब मेरे को यहां से देखो कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। अगर मैं देखूं 5 से 8 के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 6, 7, 8 ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा मैं। 16 से आगे कोई नंबर नहीं है, 12 और 16 कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो हमें अगर हम नंबर लिख लें तो नंबर लिखने से क्या होगा, हमें समझ इजीली आ जाएगा। जैसे मैं देखूं 1 और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, वहां भी कोई गैप नहीं होता, तो यहां पे भी नहीं है। ठीक है, 5 से लेके 8 के बीच में 2 नंबर होते हैं, तो यहां से मैं आइडेंटिफाई इजीली कर पा रहा हूं। अगर मैं यहां देखूं 16, 17, 18, 19, 20, 16 और 20 के बीच में 3 नंबर होने चाहिए, लेकिन यहां पे 4 हो गए, तो ये हमारा पेयर नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब इसको जैसे मैंने आपको बताया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उस पर आप थोड़ा ट्राई कीजिए और करने का समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे ये काम करता है। अगला वर्ड मेरा रहेगा सेम यही क्वेश्चन के लिए, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या मैं ऐसे काउंट करने बैठूं? नहीं, इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको नंबर दूंगा। ये कितने पे आता है? ये 3 पे आता है। ओ कितने पे आता है? ओ आता है मेरा 15 पे। आर कितने पे आता है? आर आता है मेरा 18 पे। पी कितने पे? पी 16 पे। ओ फिर से 15 पे। ठीक है, आर कितने पे आता है? आर अगेन 18। ए कितने पे आता है? 1 पे। टी 20 पे। ठीक है, उसके बाद ई 5 पे। तो कैसे काउंट करेंगे हम इसमें? अगर मैं देखूं तो 3 के आसपास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई नंबर नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा है, तो इससे बड़ा कोई नंबर नहीं। 18 देखूं तो 18 से 19, 20, 21, 22 नहीं है। 16 से देखते हैं, 16, 17, 18, 19, 20 पहला पेयर मेरे को मिल गया, पी और टी। इजी हो रहा है ना ऐसे नंबर लिखने के बाद? तो यही एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। चलिए आगे देखते हैं। 15 से 16, 17, 18, 19 नहीं है। 18 से 19, 20 दूसरा पेयर मेरे को मिल गया, आर और टी। 18, 19, 20 सेम सिमिलरली जैसे इसके था 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है ना? इजी लग रहा है ना? तो चलिए अगला देखते हैं। और कोई पेयर है क्या?
इसके बाद नहीं बनेगा, 20 के बाद नहीं बनेगा, 5 के बाद नहीं है। अब अगर हम उसको उल्टा देखें, क्योंकि क्या होता है ना, जो मैं आपको ये उल्टा भी लेके जा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में लिख देता है कि आप मेरे को बोथ साइड बताएं, इधर से भी और रिवर्स से भी, तो हमें से फिर दोनों साइड से काउंट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो लिखता है कि मेरे को एक साइड से बताए तो आपको एक साइड ही जाना है। अगर वो लिख देता है कि बोथ साइड बताएं तो आपको पहले इधर से इधर जाना पड़ेगा और फिर इधर से इधर भी आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 20 से देखते हैं, 20, 21, 20 से तो बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। 1 से देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 18, 19, 20 नहीं है, 15, 16, एक ये नंबर मिल गया मेरे को उल्टा, P और O मिला। तो चलिए अगला देखते हैं, 16, 17, 18 नहीं है, 18, 19 नहीं है, 15 नहीं है, 3 नहीं है। हमारे टोटल हमें कितने पेयर मिले? एक तो मिला मेरे को PT, एक मिला मेरे को RT और एक मिला मेरे को OP। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने पेयर होंगे? तो वो मुझसे जितने पेयर पूछेगा तो मैं उतने बताऊंगा जी। ऑप्शन में मेरे पास 3 होगा और मैं 3 मार्क करूंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा पैटर्न था, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्पेशली बैंकिंग का ये फेवरेट पैटर्न है कि उसको तो डालना ही डालना है, क्वेश्चन ये। और एसएससी में भी आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक नया पैटर्न ट्राई करते हैं। अब एक नया पैटर्न क्वेश्चन जो आजकल काफी प्रचलन में है, वो पैटर्न आज अब उसको ट्राई करते हैं। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको, और अगर समझ में नहीं आ गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और दोबारा से उसको प्ले करें और समझने की कोशिश करें, और तब तक ऐसा करते रहे जब तक आपको समझ में ना आए। चलिए अगला देखते हैं। इफ द वर्ड डिस्टर्बेंस, DISTURBANCE, disturbance, the first letter is interchanged. The first letter is interchanged with the last letter. मतलब हम पहले लेटर को इंटरचेंज कर रहे हैं लास्ट लेटर से। देन सेकंड इज इंटरचेंज्ड with the 10th letter, और सेकंड को हम इंटरचेंज कर देते हैं 10th लेटर से, एंड सो ऑन, और ऐसा करते रहते हैं, एंड सो ऑन। तो वो हमारे से पूछ रहा है विच लेटर would come after the letter T in the newly formed word, in the newly formed word। चलिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है जी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द वर्ड डिस्टर्बेंस, अगर हम ये वर्ड ले डिस्टर्बेंस और इसको कुछ इस तरह से अरेंज करें कि जो दो फर्स्ट लेटर है उसको इंटरचेंज कर दें जी लास्ट लेटर से, ठीक है, और जो सेकंड लेटर है उसको इंटरचेंज कर दें जी 10th लेटर से, ठीक, और ऐसा करते चलें, तो विच लेटर वुड कम, कौन सा लेटर टी के बाद आएगा, जो नया वर्ड बनेगा उस नए वर्ड में कौन सा लेटर हमारा टी के बाद आएगा, हमें ये बताना, ये हमसे पूछ लिया। चलिए देखते हैं। अगर मैं डिस्टर्बेंस वर्ड को लिख लूंगा, ऐसे लिख लेता हूं, DISTURBANCE, तो मैं देखूं तो सबसे पहले मैं काउंट करूंगा कि कितने लेटर्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। तो जैसा उसने कहा कि अगर मैं डी को जी लास्ट में कर दूं, यानी इंटरचेंज कर दूं यहां पे, और आई को लिख दूं इसी तरह यहां पे, ठीक है, और एस, तो फिर इस हिसाब से एस मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है, एस मेरा यहां आ जाएगा, और टी यहां पर, यू इधर, और आर अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि रिवर्स सीरीज चलेगी? नहीं, अब ई मेरा यहां पर आएगा, सी यहां पर, एन यहां पर,
ए यहां पर और बी यहां पर। मतलब जो ये मेरा बीच का जो नंबर रहेगा यानी 11th, यानी कि कौन सा 6th नंबर, ये फिक्स रहेगा अपनी जगह पर। बाकी इधर में वही सेम पैटर्न फॉलो होगा जो हमें क्वेश्चन में बताया, और इस पार्ट में भी वही सेम पैटर्न फॉलो होगा जो हमें क्वेश्चन में कहा है। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले वर्ड्स काउंट किए, हमने वर्ड्स देखा 11 देखने के बाद हमने बीच वाले को फिक्स कर दिया, हमने इसे 5 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 के पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने डी को, जैसा क्वेश्चन में कहा था कि जी आप फर्स्ट लेटर को 10th में भेज दो, सॉरी लास्ट लेटर से रिप्लेस कर दो, सेकंड को 10th से रिप्लेस कर दो, तो मैंने वही किया। तो सेम पैटर्न मैंने इस वाले पार्ट पे अप्लाई किया, तो मेरे पास ये जो नया वर्ड निकल के आया वो ये निकल के आया। अब उसने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था कि टी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एस। अच्छा था क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ अरेंजमेंट का है, आपको इसमें सीरीज को सिर्फ अरेंज करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। चलिए मैं आपको एक वर्ड और देता हूं और आप ट्राई कीजिए, एक वर्ड और देता हूं, एक वर्ड और देता हूं मैं आपको, रिक्रूटमेंट, RECRUITMENT। काउंट करेंगे वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 वर्ड्स हैं, 11 अल्फाबेट्स हैं, सॉरी इस वर्ड के अंदर 11 अल्फाबेट्स हैं। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको तो कर देंगे जी फिक्स इसी की जगह पे आई। अब यहां से क्या करेंगे, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, RECRU। ठीक है, अब इधर से लिखेंगे TNEMT। ठीक है, अब वो हमसे कोई भी वर्ड पूछ ले हम बता देंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं इसमें, और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, ये नोट कर लेना आप, इसका सिर्फ आप अरेंजमेंट देंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि किस वर्ड के बारे में पूछ रहा हूं मैं, उसमें आपसे क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहला मेरा वर्ड रहेगा PACEMAKINGS, पेस मेकिंग्स। इसमें आप मेरे को बताएंगे कि आई के बाद कौन सा वर्ड आएगा, आई के लेफ्ट में कौन सा वर्ड आएगा, आई के लेफ्ट में कौन सा लेटर आएगा। ये मैंने इंग्लिश लिख दिया है बिल्कुल जैसे मैसेज में लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा हमारा रहेगा बेलिग्रेंट, BELLIGERENT। इसमें आप मेरे को बताएंगे कि टी के राइट में कौन सा वर्ड आएगा, टी के राइट में कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो ये आज आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो ये क्वेश्चंस कराए काफी अच्छे क्वेश्चंस और आने वाले पैटर्न पर ये क्वेश्चंस कराए और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। तो आप इन क्वेश्चंस का कंटिन्यूअस रिवीजन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को रेगुलर स्टडी करते रहेंगे, और यही क्वेश्चन जो मैं आपको बताया यही क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल में जोड़ने की कोशिश करें। और मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।